नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी के लिए हो, चाहे एमपी वर्ग 2 के लिए है, चाहे यूजीसी के लिए हो, तीनों में ये कक्षा आपके लिए उपयोगी होगी। और ये प्रश्नोत्तरी जो है वेद से लेकर के हम आए हैं, और इस प्रश्नोत्तरी के साथ साथ हम बृहद पैमाने पे हल करने का प्रयत्न करेंगे, वेदों के बारे में जानने का भी प्रयत्न करेंगे। और जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया है कि परीक्षाओं में जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना आपको मदद करूंगा। और आपको ये मैटर देने में मेरे लिए एक बहुत बड़ी सहयोगी संस्था है, हमारे गुरु जी की संस्कृत गंगा संस्था है। उस संस्था से भी हमको बहुत सपोर्ट मिलता है आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। तो इस प्रश्नोत्तरी के साथ ही मैं आपको वेद के बारे में कुछ और जानकारी दे पाऊंगा, जितना भी दे पाऊंगा अच्छा ही दे पाऊंगा, और आप के लिए बड़ी लाभदायी होगी और बड़ा आपके लिए उपकारक सिद्ध होगी। एमपी वर्ग हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे आप बीपीएससी दें, तो तीनों परीक्षाओं में आपसे वेद से प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य परिचय में। तो हमको वही सोच करके हमने आपके लिए यह कार्य आगे बढ़ाया है। तो हम लोगों ने कल 1 से 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया था। आज 31वें प्रश्न से हम लोग हल करेंगे। क्या दिया है? तो धर्म का मूल प्रमाण है, धर्म का मूल प्रमाण है, यह धर्म का मूल स्रोत है। तो धर्म का मूल स्रोत क्या है? वेद है गुरु जी। क्या चारवाक दर्शन है? क्या लोकाचार है? क्या याज्ञवल्क्य है? तो भैया धर्म का मूल प्रमाण है वेद। क्या है गुरु जी? धर्म के मूल प्रमाण की यदि बात किया जाए तो वेद होगा, ठीक है ना। और वेद को ही श्रुति कहा जाता है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। अर्थात वेद को ही मनुस्मृति में श्रुति कहा गया है। और श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, श्रुति को वेद जानना चाहिए। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, और धर्मशास्त्र को स्मृति जानना चाहिए। चारवाक दर्शन के आचार्य हैं बृहस्पति। कौन है गुरु जी? चारवाक दर्शन के आचार्य हैं बृहस्पति। और यह नास्तिक दर्शन के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत करना होती है? नास्तिक दर्शन के अंतर्गत होती है। और हमने कल आपको बताया ही था कि वेद 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ठीक है ना। और 4 वेदों में 6 वेदांग हैं। कौन से हैं? 6 वेदांग हैं। शिक्षा, पहला वेदांग क्या है? शिक्षा, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये वेदांग हैं, वेद हैं, वेद के वेदांग हैं। आरण्यक है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, ये सब वेदों के अंतर्गत गणना होती है इनकी। और मीमांसा में वेद के 5 भाग बताए गए हैं, ठीक है ना। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। तो इस प्रकार से देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो धर्म का मूल प्रमाण है। तो धर्म का मूल प्रमाण होता है गुरु जी वेद। वेद ही धर्म का मूल प्रमाण है। आगे दिया, वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानो अर्थात धर्म एतल लक्षणम केन कृतम। क्या आप वदेन, आप देवेन कृतम, या खंड देवेन कृतम, क्या भास्करेन कृतम, क्या कृष्ण अर्जुना कृतम। तो भैया आप देव के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? आप देव के द्वारा किया गया है। आद्युदात्य, क्या कहा? आद्युदात्त वेद शब्द कस्य वाचक। आदि उदात्त वेद शब्द किसका वाचक है? क्या सूर्यवाचक है? क्या संख्यावाचक है? क्या ग्रंथवाचक है? क्या वाचक? तो आपको बता दें ये ग्रंथवाचक है। आदि उदात्त जो वेद शब्द है यह ग्रंथवाचक है। कौन सा है गुरुजी? ग्रंथ का वाचक है। फिर अंत्योदात्य, क्या कहा? अंत्योदात्त वेद शब्द कस्य वाचक। बताइए अंत्योदात्त वेद शब्द किसका वाचक है? तो अंत्योदात्त वेद शब्द क्या ग्रंथवाचक है? क्या कुश मुष्टिवाचक है? क्या जलवाचक है? क्या हस्तवाचक है? तो गुरु जी यहाँ कुश मुष्टिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशी मुष्टिवाचक हो जाएगा। ऋग प्रातिशाख्य से संबंधित है। ऋग प्रातिशाख्य किससे संबंधित है? तो क्या सामवेद से, क्या अथर्ववेद से, क्या ऋग्वेद से, क्या यजुर्वेद से। तो भाई ऋग प्रातिशाख्य का संबंध है ऋग्वेद से है। क्या है? ऋग प्रातिशाख्य का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है। अब आइए हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऋग्वेद के अपर नाम है कौन कौन सा? होत्रिवेद भी कहते हैं ऋग्वेद को।
हो त्रिवेद भी ऋग्वेद को ही कहा जाता है, और दशतई भी इसका नाम है। पर कौन सा है? दशतई। तो दो नाम हुए, एक होत्रवेद और एक दशतई हुआ। इसका दो प्रकार से विभाजन भी किया जाता है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम में। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं, 2024 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं ऋग्वेद में? 2024 वर्ग हैं। यदि मंडल क्रम की बात किया जाए तो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं। कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं। और सूक्त 1017 हैं, और 11 जो है बालखिल्य सूक्त हैं। कितने बालखिल्य सूक्त हैं? 11। तो कुल मिला के 1028 सूक्त हो गए। संपूर्ण सूक्तों की संख्या की बात की जाए ऋग्वेद में तो 1028 सूक्त हैं, 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य सूक्त हो जाते हैं। और ऋग्वेद का यदि उपवेद माना जाए तो आयुर्वेद माना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। अगर आपसे पूछता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या माना जाता है, तो आप हंस करके बताएंगे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद माना जाता है। और ऋग्वेद की उत्पत्ति किससे बताई गई है, तो आप बताएंगे कि ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है। क्या बताई गई है? ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है। ऋग्वेद में वाक तत्व का संचलन किया गया है। वाक तत्व का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। किसका भैया? वाक तत्व का संकलन किया गया है। यदि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या पूछ ले तो 10,580 से 1/4 बोलते हैं। क्या कहा? 10,580, 10,580 सही 1/4, 1/4। 10,580 से 1/4 है, या 10,552 मंत्र मिलता है। तो 10,580 से 1/4 मिलेगा, या तो 10,552 मंत्र मिलेगा। दो मिलेगा, दो में से एक मिलना ही मिलना है। या तो 10,580 से 1/4 रहेगा, या 10,552 रहेगा, यदि मंत्रों की संख्या पूछ लेता है आपसे तो। और यदि वर्गों की संख्या पूछता है तो आप बताएंगे 2024 वर्गों की संख्या। कितने गुरुजी? वर्ग हैं 2024। तो पूछ लेगा वेदों में कितनी संख्या वर्गों की है, तो आप 2024 बताएंगे। और यदि ऋग्वेद के जो दशम मंडल के ऋषियों का भी नाम आता है, मधुक, छंदा, मेघादति, दीर्घतमा, ये प्रथम मंडल के ऋषि हैं। गृत्समत दूसरे के हैं, विश्वामित्र तीसरे के हैं, वामदेव चौथे के होते हैं, अत्रि 5वें के हैं, भरद्वाज 6वें के हैं, वशिष्ठ 7वें के हैं, कर्ण, भृगु, अंगिरस ये 8वें के हैं, पवमान 9वें के हैं, और 10वें के हैं त्रित, विमत, सिद्धा और कामायनी। ये चारों जो है दशम मंडल के ऋषि होते हैं। और 9 मंडल को ही सोम मंडल कहा जाता है, पवन मंडल भी कहा जाता है। 8वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है ऋग्वेद के। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यदि बात किया जाए तो ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ? ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। यदि बात कर लिया जाए कि ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं, तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कितनी भैया? 5। कौन कौन सी? साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन। कौन सी? साकल, वाष्कल, आश्वलायन, कौन सा? आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन। सांख्यायन और मांडूकायन। तो इस प्रकार से ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन, ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। और पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं प्राप्त होती हैं। 21धा वाह्वृच्यम कहा गया है। महाभाष्य में पतंजलि ने 21 शाखाओं का वर्णन किया है। और यदि ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। किसके अनुसार? चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं वर्तमान में साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन शाखाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछा ऋग्वेद में तो आप आराम से बताएंगे। क्या बताएंगे गुरु जी? आराम से। और यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसी प्रकार से आप उत्तर बताएंगे। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हुए, और तो ऐतरेय और कौशितक ब्राह्मण हुए। कौन से ब्राह्मण हुए गुरु जी? ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण माने जाते हैं। ऋग्वेद के 2 शिक्षा ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, आपको याद होना चाहिए। पाणिनि शिक्षा पहला ग्रंथ है, और दूसरा शिक्षा वशिष्ठ शिक्षा। क्या है गुरु जी? पाणिनि शिक्षा पहला ग्रंथ है, और दूसरा है वशिष्ठ शिक्षा। कौन सी? वशिष्ठ शिक्षा। तो पाणिनि शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा ये दोनों ऋग्वेद के ही ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है ना? कौन के? पाणिनि और याज्ञवल्क्य शिक्षा। यदि आप पूछ ले ऋग्वेद के आचार्य कौन है, तो पैल है गुरु जी। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? पैल माने जाते हैं। आपसे पूछ लेता है प्रश्न तो आप बताएंगे। यजुर्वेद के अब यजुर्वेद के आचार्य कौन है? तो यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन है, और सामवेद के आचार्य जैमिनी है, और अथर्ववेद के आचार्य
सुमंतु हैं। तो इस प्रकार से होता है ऋग्वेद के होता, और यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो ये ऋत्विक, 4 ऋत्विक हो जाते हैं। और ऋग्वेद के देवता अग्नि हैं, सामवेद के यजुर्वेद के देवता वायु हैं, और सामवेद के आदित्य सूर्य देवता हैं, और अथर्ववेद को सोम देवता है। कौन है? अथर्ववेद के सोम देवता है। यदि चारों वेदों के उपवेद की बात की जाए, तो ऋग्वेद के उपवेद की बात किया जाए तो आयुर्वेद है ऋग्वेद का। कौन सा है गुरुजी? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, ठीक है। और यजुर्वेद का उपवेद यदि पूछा जाए तो धनुर्वेद है। कौन सा वेद है? धनुर्वेद यजुर्वेद का है। और सामवेद का यदि पूछा जाए तो गांधर्व वेद है। कौन सा है? गांधर्व वेद। ये सब उपवेद है। क्या है गुरुजी? गांधर्व वेद। ये ऋग सबके वो हैं। और अथर्ववेद का सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद आदि कहा जाता है। इसको कई नाम हो जाते हैं। इस प्रकार से चारों वेदों का चारों अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे दिया कि ऋग्वेदीय ऋत्विकः अस्ति। ऋग्वेदीय ऋत्विक कौन है? क्या ब्रह्मा, क्या उद्गाता, क्या अध्वर्यु, क्या होता? तो ऋग्वेद के ऋत्विक है गुरुजी होता। कौन से है? होता। और यजुर्वेद के ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? होता है। ये अध्वर्यु नहीं होंगे। ऋग्वेद को आप ये पीला मान करके उत्तर नहीं लगा दीजिएगा कि आप पीला देख लिए हैं तो उत्तर आप मार देंगे खट्टा से। नहीं, पीला नहीं मारना, आपको अपने उत्तर से देना है अपने हिसाब से। तो ऋग्वेद के ऋत्विक हुए होता, जिससे कि हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया। और अध्वर्यु हैं यजुर्वेद के। किसके हैं? अध्वर्यु हैं यजुर्वेद के। उद्गाता है सामवेद के ऋत्विक, और ब्रह्मा है अथर्ववेद के ऋत्विक। तो चारों ऋत्विकों को आपने जान लिया। होता कस्य वेदस्य मंत्रैः देवानाम आवाहनम करोति। जो होता है वह किस वेद के मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करता है? होता। तो होता बताया आपको ना, ऋग्वेद के मंत्रों को द्वारा देवताओं का आवाहन करता है। ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा होता किसका आवाहन करता है? देवताओं का आवाहन करता है। यजुर्वेद कौन है? अध्वर्यु है। सामवेद उद्गाता है, और अथर्ववेद ब्रह्मा। ये ऋत्विक हो गए, ठीक है। अब छंदोबद्धा वेदा अस्ति। छंदोबद्ध वेद कौन सा है? क्या यजुर्वेद या ऋग्वेद, धनुर्वेद कि सामवेद? तो सामवेद को ही गान वेद के नाम से जाना जाता है। किसके वेद से? सामवेद के को गान वेद के नाम से जाना जाता है। और यजुर्वेद में कर्मकांड का विषय है। यजुर्वेद में कौन सा? कर्मकांड का विषय है। और छंदोबद्ध यदि वेद की बात किया जाए तो आपको बताएंगे ऋग्वेद है। आपको गायत्री, उष्णिक, बृहति, अनुष्टुप, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये सब छंद मिलते हैं ऋग्वेद में। तो गायत्री है, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, ये सब मिलते हैं। आप लोग देखिए, होता ही है जब मंत्र पंडित जी बोलते हैं, आर्हि ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, तो ऐसे बोले जाते हैं। तो एक छंदोबद्ध होता है। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात। तो इस प्रकार से छंदोबद्ध ही है। तो छंदोबद्ध वेदा अस्ति ऋग्वेद है। कौन सा है? छंदोबद्ध वेद है ऋग्वेद, ठीक है ना। और ये जो धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का ही उपवेद है। धनुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है ना। और ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, ठीक है ना। तो यजुर्वेद का ही यह उपवेद है धनुर्वेद, ठीक। और सामवेद गान का विषय है। सामवेद किसका विषय है? गान का विषय है। सर्व प्राचीन वेद कहा। सो सर्व प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए आप। क्या ऋग्वेद है? क्या ऋग्वेद है? सर्व प्राचीन वेद क्या ऋग्वेद है? क्या यजुर्वेद है? क्या सामवेद है? क्या अथर्ववेद है? तो सर्व प्राचीन वेद की यदि बात किया जाए तो यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। कौन सा है गुरुजी? सर्व प्राचीन वेद की गणना किया जाए तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद को ही सर्व प्राचीन वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को कहते हैं ऋच्यते स्तूयते अनया इत ऋक्। ऋच्यते स्तूयते अनया इत ऋक्, अर्थात जहाँ पर ऋचाओं की का वर्णन किया जाए, जहाँ पर स्तुति परत मंत्र बोले जाए, उसी को ही ऋग्वेद कहते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा यजुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यजुर्वेद किसको कहते हैं। तो भैया या बता दें आपको कि जो यजुर्वेद है ना गुरुजी, इसके भी 2 संप्रदाय हैं। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है वह कृष्ण यजुर्वेद का है, और जो आदित्य संप्रदाय है वह शुक्ल यजुर्वेद का है। यदि आप यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से ऐसे आप कर लेंगे, तो पहला संप्रदाय हुआ ब्रह्म और दूसरा हुआ आदित्य, ठीक है। तो आदित्य संप्रदाय का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, और ब्रह्म संप्रदाय का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। किससे है गुरुजी? ब्रह्म संप्रदाय का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से, आदित्य संप्रदाय का संबंध
शुक्ल यजुर्वेद से माना जाता है। और चारण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 86 शाखाएं मानी जाती हैं। चारण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितने शाखाएं? 86 शाखाएं मानी जाती हैं। और पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 100 शाखाएं मानी जाती हैं। 100 अध्वर्यु शाखा, क्या कहा? 100 अध्वर्यु शाखा, 100 क्या कहा? 100 अध्वर्यु शाखा, 100 अध्वर्यु शाखा कहा ही गया है। अर्थात जो यजुर्वेद में 101 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी शाखाओं का? यजुर्वेद में पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद को भी आपको बता दूं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के भाग में 2 भागों में बांटा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा उनका? तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। क्या गुरु जी? तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। इस प्रकार से यजुर्वेद को भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और शुक्ल यजुर्वेद को दो संहिताएं प्राप्त होती हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है ना। यजुर्वेद की शाखाओं को कितने भागों में? 2 बांटों में। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखा हैं, मध्याह्न शाखा और जिसको वासनी के नाम से जाना जाता है। मध्याह्न शाखा कहिए चाहे वासनी शाखा कहिए, और यदि काण्व शाखा, 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होती हैं। और कृष्ण यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के 2 भाग हुए, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हुए। मध्याह्न शाखाएं हुई। शाखाएं कौन सी हुई? मध्याह्न शाखाएं और कर्ण शाखा। मध्याह्न शाखा को ही वासनी संहिता भी कहते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल शाखाएं। ये आपको कृष्ण यजुर्वेद की प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें यजुर्वेद का भी थोड़ा सा जानने का प्रयत्न किया। आगे दिया ऋग्वेद का दूसरा नाम है। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? तो ऋग्वेद का दूसरा नाम दस्तई है। इसको होत्रवेद भी कहते हैं। यदि ऋग्वेद का नाम दस्तई है और यदि पूछ ले कि होत्रवेद किसका नाम है, होत्रवेद का अपर नाम है, तो ऋग्वेद भी कह सकते हो, दस्तई भी कह सकते हो आप। तो ऋग्वेद का अपर नाम है या ऋग्वेदस्य नामांतरम अस्ति, तो दस्तई। ठीक है, होत्रवेद भी कह सकते हैं। और आप बताएं 10 मंडल वाला कौन है? तो 10 मंडल वाला ऋग्वेद है। और इसमें 64 अध्याय है, 8 अष्टक हैं। कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक, 64 अध्याय। 8 × 64, 8 × 8 = 64 हो जाता है। तो 8 अष्टक 64 अध्याय हैं ऋग्वेद में। ठीक है ना। और गानवेद किसको कहा जाता है? तो सामवेद को ही गानवेद कहा जाता है, गीतात्मक वेद भी कहा जाता है। यद्यपि सामवेद के गीतात्मक मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं ज़्यादातर। ठीक है। 10तई पदेन कस्य बोधो जायते, 10तई पद से किसका बोध होता है? तो आप बताइए। कह वेदा 10तई इति नाम्नापि ज्ञायते, कौन सा वेद 10तई के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद। क्या माना जाता है भैया? ऋग्वेद को ही 10तई के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल, ऋत्विक है होता। ठीक है, 10तई के नाम जाता है ऋग्वेद। और होत्रवेद के भी नाम से जाना जाता है ऋग्वेद। सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी। कौन है गुरु जी? सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी। और सामवेद के ऋत्विक है उद्गाता। आयुर्वेद ऋग्वेद का ही उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद को ही किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो आयुर्वेद को ही ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। और अथर्ववेद के ऋत्विक है ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा है। और आचार्य है सुमंतु। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। अथर्ववेद में भी बता दें आपको, जो पृथ्वी सूक्त है वह अथर्ववेद से ही ली गई। पृथ्वी सूक्त किसका है भैया? विषय अथर्ववेद से ही लिया गया पृथ्वी सूक्त। अब कहा आयुर्वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः अस्ति, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है गुरु जी? तो आयुर्वेद बात किया जाए तो ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन माना जाता है? तो ऋग्वेद का उपवेद ही आयुर्वेद को माना जाता है। आयुर्वेद को किसका उपवेद माना जाता है? तो आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। और यजुर्वेद का यदि आपसे उपवेद पूछे तो धनुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का कौन सा हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। और सामवेद का पूछा जाएगा तो गांधर्व वेद हो जाएगा। और अथर्ववेद का पूछा जाएगा तो सर्पवेद। अथर्ववेद का कौन सा? आपको बता दें, अथर्ववेद के कई नाम हैं। सर्पवेद कहिए, पिशाच वेद कहिए, पिशाच सर्पवेद, चाहे पिशाच वेद, पिशाच वेद, चाहे असुर वेद, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, गंधर्व वेद, तो ये सब अथर्ववेद के हैं। और यजुर्वेद का कौन होगा? तो
तो ऋग्वेद का हमने पहले बताया आयुर्वेद, आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का बताया, क्या बताया? धनुर्वेद। यजुर्वेद का कौन होगा? धनुर्वेद यजुर्वेद का है। तो धनुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। और सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। कौन सा है? गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। और असुरवेद, पिशाच वेद, इतिहास वेद सब ये अथर्ववेद का उपवेद है। इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्या होतु संबंधा वेदः कहा। होतु संबंधा वेदः अस्ति। सीधा सीधा आप कहेंगे ऋग्वेद क्या होगा? क्या सामवेद? क्या यजुर्वेद? क्या अथर्ववेद? तो होतु संबंधा वेदः अस्ति ऋग्वेदः। ऋग्वेदः कस्य संबंधा वेदः अस्ति? तो ऋग्वेदः होतु संबंधा वेदः अस्ति। सामवेद संबंधित वेद है उद्गाता। सामवेद संबंधा वेदः अस्ति कहा, तो बताएंगे उद्गाता। उद्गाता कस्य वेद संबंधा अस्ति, तो आप बताएंगे सामवेद संबंधा अस्ति, ठीक है ना। और यजुर्वेद का संबंध किससे है, तो आपको बता दूं अध्यर्यु। अध्यर्यु का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। और ब्रह्मा का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। अथर्ववेद का किससे संबंध है? तो ब्रह्मा जी से है। मंडल क्रम केन वेदेन संबंधा। मंडल क्रम का संबंध किस वेद से है? क्या ऋग्वेद से? क्या अथर्ववेद से? क्या यजुर्वेद से? क्या सामवेद से? तो भैया मंडल क्रम का संबंध ऋग्वेद से है। किसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितने हैं? 10 मंडल माने जाते हैं। अनुवाक कितने हैं? 85 हैं। सूक्त 1028 हैं। तो 1017 सूक्त नॉर्मल हैं और 11 बालखिल सूक्त होकर के कुल मिलाकर के 1028 सूक्त प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मंडल क्रम केन वेदेन संबंधास्ति। मंडल क्रम का ऋग्वेद से संबंध है, ठीक है ना। सामवेद का पूर्वार्षिक और उत्तरार्षिक संबंध हो जाता है। सामवेद का किससे है? पूर्वार्षिक और उत्तरार्षिक का है। और अथर्ववेद में कांड पाए जाते हैं। अथर्ववेद में कौन सा है भैया? अथर्ववेद में कांड पाए जाते हैं, 20 कांड है। चलिए, ऋग्वेद की सृष्टि किससे हुई है? आप बताइए। आप ऋग्वेद से सृष्टि किससे हुई है? क्या ऋग्वेद की सृष्टि अग्नि से हुई, आकाश से हुई, जल से हुई, वायु से हुई? तो अब बताइए आप ऋग्वेद की सृष्टि किससे हुई, यानी देवता ऋग्वेद के कौन है? तो ऋग्वेद की सृष्टि बताई गई है अग्नि से बताई गई है। किससे भैया? ऋग्वेद की सृष्टि अग्नि से बताई गई है। और यजुर्वेद वायु से। और सामवेद की यदि बात किया जाए, किसे भैया? आदित्य या सूर्य से सामवेद हो जाता है। और जल से जो है, जल सोम जो है माने जाते हैं अथर्ववेद, ठीक है ना। जल या सोम जो है अथर्ववेद के देवता माने जाते हैं। तो आइए आगे, ऋग्वेद के का प्रथम सूक्त है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है, या ऋग्वेदीय प्रथम मंडल से प्रथम सूक्तम किम अस्ति? अग्नि सूक्तम अस्ति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो इस सूक्त का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद से है। किससे गुरु जी? ऋग्वेद से है। और ऋग्वेद का संबंध किससे है? अग्नि सूक्त से है। किससे है? अग्नि सूक्त से ऋग्वेद का संबंध प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दिया। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028, 1008, 1018 या 1038। तो ऋग्वेद में संपूर्ण सूक्तों की संख्या 1028 है। 11 बालखिल्य सूक्त हैं। कितने हैं? बालखिल्य सूक्त हैं 11, ठीक है। और मूल सूक्त हैं 1017 और 11 प्लस 11 बराबर 1028 सूक्त हो जाते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी हो गई? 1028 सूक्त की संख्या हो जाती है, ठीक है। अब महाभाष्ये ऋग्वेदस्य कति शाखा स्वीकृता सन्ति। महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं स्वीकार की गई हैं? तो ऋग्वेदस्य कित्या शाखा सन्ति। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या है, या पातंजल महाभाष्य अनुसार ऋग्वेद की शाखा संख्या अस्ति। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। और चारणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन। तो भैया आपसे यदि पूछ ले कि साकल, वास्कल, आश्वलायन, साकल, ठीक, दूसरी वास्कल, तीसरी आश्वलायन, चौथी मांडूकायन, पांचवी सांख्यायन। कौन सी? पांचवी सांख्यायन।
तो पहले साकल, फिर वाष्कल, फिर आश्वलायन, फिर मांडूकायन, फिर सांख्यायन, 5 शाखाएं 4 व्यू के अनुसार ऋग्वेद की प्राप्त होती हैं। ठीक है। सामवेद की हजारों शाखाएं प्राप्त होती हैं। कितने? सामवेद की हजारों शाखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। और एक शतम अध्ययन शाखा, 101 ऋग्वेद की शाखाएं मानी जाती हैं। किसकी भैया? 101 ऋग्वेद की शाखाएं मानी जाती हैं। 9 शाखाएं अथर्ववेद की मानी जाती हैं। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 9 शाखाएं अथर्ववेद की मानी जाती हैं। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं गुरुजी? 9 शाखाएं। 9 शाखाएं किस वेद की मानी जाती हैं? अथर्ववेद की मानी जाती है। किसकी गुरुजी? 9 शाखाएं अथर्ववेद की मानी जाती है। यदि आपसे पूछ लेता है कि अथर्ववेद की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं, तो आप बताएंगे कि अथर्ववेद की 9 शाखाएं मानी जाती हैं। ठीक है ना। कितनी गुरुजी? 9 मानी जाती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अध्वर्यु वेद की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 101, एक शतम अध्वर्यु शाखा। ठीक है, एक शतम अध्वर्यु शाखा। और सहस्त्र तो बाह्यवृचाह सामवेद, कितनी भैया? सामवेद की हजारों शाखाएं मानी जाती है। 21 शाखाएं ऋग्वेद की मानी जाती है। ठीक है, पतंजलि के अनुसार। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी जाती हैं। अब प्रसिद्ध ऋग्वेद संबद्ध है। प्रसिद्ध ऋग्वेद किससे संबंध है? क्या साकल शाखा से, क्या वाष्कल शाखा से, क्या आश्वलायन शाखा से, क्या सांख्यायन शाखा से? देखिए भाई साहब, ऋग्वेद प्रसिद्ध संबद्ध किससे है बताइए आप। तो ऋग्वेद की शाखाएं तो ऐसे तो वस्तुतः इसमें सभी हैं, लेकिन प्रसिद्ध ऋग्वेद संबंध किससे है? तो साकल शाखा से। किससे गुरुजी? साकल शाखा से है। और साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन, ये सब सारी शाखाएं ऋग्वेद की ही हैं। साकल संहिता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से साकल संहिता संबंधित है। तो साकल हो, चाहे वाष्कल हो, चाहे आश्वलायन हो, चाहे सांख्यायन हो, चाहे मंडूकायन हो, ये सब सारी संहिताएं जो है ऋग्वेद से ही संबंधित हैं। और अथर्ववेद से अग्नि सूक्त संबंधित है। किससे है? अथर्ववेद से अग्नि सूक्त संबंधित है। और सूक्त यजुर्वेद के हमने बताया माध्यान्ह कारण, ये शाखाएं जो हैं सूक्त यजुर्वेद की है। किसकी हैं? माध्यान्ह काण्व शाखाएं ये यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और कृष्ण से तैतरी में त्राई कटकपिल से संबंधित है। और सामवेद पूर्वार्षिक और उत्तरार्षिक संबंधित होता है। सामवेद को ही गानवेद भी कहा जाता है। वाष्कल संहिता वर्तते। वाष्कल संहिता किस वेद की होती है? क्या शुक्ल यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर कृष्ण यजुर्वेद, क्या ऋग्वेद? तो साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, ये सब जो है आपको बता दें शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किससे गुरुजी? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है ना। और आपको बता दें कि जो शुक्ल यजुर्वेद है ना गुरुजी, यह आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, 2 संप्रदाय। शुक्ल यजुर्वेद के कितने संप्रदाय हैं? आदित्य और ब्रह्म संप्रदाय, 2 संप्रदाय प्राप्त होते हैं शुक्ल यजुर्वेद के। ठीक है ना। यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद कह रहे हो। मांडूकायन शाखा से संबंधित है। मांडूकायन शाखा से संबंध कौन है? भैया ये सब ऋग्वेद है। कौन सा है? मांडूकायन शाखा से संबंधित वेद है। तो आप बताएंगे मांडूकायन शाखा से संबंधित वेद है ऋग्वेद। सामवेद है? बिल्कुल नहीं। सामगान से संबंधित है। अथर्ववेद है? नहीं। पृथ्वी सूक्त से है। यजुर्वेद है? बिल्कुल नहीं, यजुर्वेद भी नहीं है। और यजुर्वेद की 100 शाखाएं बचा, एक शतम अध्वर्यु शाखा बताई गई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद के 10वें मंडल में कुल कितने सूक्त हैं? तो आपसे बता दें ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में बता दें आपको कितने सूक्त हैं? 2006 सूत्र हैं। कितने हैं? 2006 सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है। कितने सूक्त? 2006। अर्थात यदि पूछ ले आपसे प्रश्न कि सर्वाधिक ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या किस मंडल में है, तो आप बताएंगे प्रथम सूक्त में है, 2006 मंत्र। और आपको बता दें प्रथम मंडल के ऋषि हैं मधुक्षंदा, मेघातिथि, दीर्घतमा। प्रथम मंडल के ऋषि कौन है? मधुक्षंदा, मेघातिथि, दीर्घतमा। और सूक्त हैं 2006, सर्वाधिक सूक्त है 2006। और दूसरे मंडल में यदि सूक्त की बात किया जाए तो 429 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 429 सूक्त हैं। और दूसरे मंडल के आपको बता दें जो ऋषि हैं वह गृत्समद हैं। कौन है गुरुजी? दूसरे मंडल के ऋषि हैं गृत्समद,
मद है दूसरे मंडल के ऋषि ग्रत्समद हैं। और सूक्त है गुरुजी 429 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? दूसरे मंडल में 429 सूक्त हैं और ग्रत्समद ऋषि माने जाते हैं। तीसरे में 617 सूक्त हैं। तीसरे में कितने सूक्त हैं? 617 सूक्त हैं और जिसके ऋषि हैं विश्वामित्र। और चौथे में 589 सूक्त हैं। कितने गुरुजी? 589 सूक्त हैं जिसके ऋषि हैं वामदेव। और पांचवें में जो है गुरुजी 727 हैं। पांचवें में कितना है? 727 सूक्त हैं जिसके ऋषि हैं अत्रि। और छठवें में आपको बता दें गुरुजी 765 सूक्त हैं। कितने गुरुजी? 765 सूक्त हैं। कितने? 765 सूक्त हैं जिसके ऋषि हैं भरद्वाज। ठीक है। और सातवें के हैं आपको बता दें मंत्रों की संख्या यदि बात की मंत्रों की संख्या मैं बता रहा हूँ आपको। किसकी बता रहा हूँ कि ये सूक्त नहीं, मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? मंत्र आपको बता रहा हूँ, मंत्रों की संख्या पूरा बता रहा हूँ। और यदि आपसे पूछ रहे कि यहाँ पर जो है हमने आपको मंत्रों की संख्या बताया, अभी तक जो बताया ये मंत्रों को बताया, यहाँ सूक्त पूछा 10वें में कितने सूक्त हैं तो 191 हैं और 1028 सूक्त कुल मिला के होते हैं। तो पहले सूक्त तो पहले से देखिए हमने अभी तक बताया, थोड़ा सा उस मंत्र हो गए थे तो आप उनको मंत्र कर लीजिएगा। और 191 प्रथम मंडल में कितने हैं? 191 प्रथम मंडल में भी हैं और 191 दशम मंडल में भी हैं। दोनों मंडल में प्रथम और दशम मंडल में 191 सूक्त हैं और दूसरे में 43 सूक्त है। कितना है गुरुजी? 43 दूसरे में है। यदि ऑप्शन में दिया है तो 43 दूसरे में है और 62 तीसरे में हो जाएगा। 62 किस में है? तीसरे मंडल में हो जाएगा। और 58 जो है चौथे मंडल में हो जाएगा। 58 जो है चौथे मंडल में हो जाएगा। और पहले और 10वें में 191 है। पहले और 10वें मंडल में कितना है? 191 है। और पांचवें मंडल में 87 है। पांचवें मंडल में क्या है? 87 सूक्त है। कितने को दिया? 87। और छठवें मंडल में 75 सूक्त हैं। छठवें मंडल में कितने सूक्त हैं? 75 सूक्त हैं। और सप्तम में 104 सूक्त हैं। सप्तम में कितने कुछ? 104 हैं। और आठवें में 103 सूक्त हैं। आठवें में कितने हैं? 103 सूक्त हैं। और नौवें में 114 सूक्त हैं। कितने हैं? 114। तो इसमें मिला के 1028 सूक्त कुल हो जाते हैं। कितने सूक्त हो जाते हैं? 1028 सूक्त है। 1017 सूक्त होते हैं और 11 बालिखिल सूक्त मिलकर के ही 1028 सूक्त हो जाते हैं। ये जो आठवां मंडल है ना, इसी में ही 92 सूक्त हैं और 11 बालिखिल मिल जाते हैं तो 92 11 103 हो जाता है। तो यही कुल मिलाकर 1028 सूक्त हो जाते हैं। और जब पहले मंडल में मंत्रों की संख्या 2006 है जो आपको हमने बताया सूक्त का नाम लेकर के। दूसरे मंडल में 429 है। तीसरे में 617 मंत्र हैं। चौथे में जो है 589 है और पांचवें में 727 है। छठवें में 765 है और सातवें में 841 मंत्र हैं और आठवें में 1716 मंत्र हैं। नौवें में 1108 मंत्र हैं और 10वें में 1754 मंत्र हैं। तो इस प्रकार से दसम मंडल में पूरे मंत्र दे दिया और सूक्त भी बता दिया गया। ऋग्वेद के मूल लिपि क्या है? तो क्या खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी, पाली? तो भैया ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ऋग्वेद की लिपि कौन है? तो ब्राह्मणी है। ठीक है। और स्कंद स्वामी का भाष्य किससे संबंधित है? स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद से संबंधित है। स्कंद स्वामी का भाष्य किससे संबंधित है गुरुजी? तो स्कंद स्वामी का भाष्य जो है ऋग्वेद से संबंधित है। स्कंद स्वामी का ही सबसे प्राचीन भाष्य ऋग्वेद पर प्राप्त हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन है तो आप बताएंगे स्कंद स्वामी हैं। स्कंद स्वामी को किसका भाष्यकार माना जाता है? तो भैया ऋग्वेद के भाष्यकार के रूप में माना जाता है। स्कंद स्वामी ने लगभग 600 से 625 ईस्वी कब भैया? 625 कब? 600 से 625 ईस्वी के मध्य में ही ऋग्वेद पर भाष्य किया था। और बता दें आपको स्कंद स्वामी ने प्रथम 5 अष्टक पर ही भाष्य प्राप्त किया था। कितने अष्टक पर? 5 अष्टक पर। सर्वप्रथम कितना भैया? सर्वप्रथम या प्रथम रूप से प्राथमिक रूप से 5 अष्टकों पर ही स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद पर भाष्य कर पाया था। ऋग्वेद से शाखा, ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो भैया ऋग्वेद की शाखाएं आपको बताएं 5 हैं। कितनी हैं? 5 हैं। यहाँ 21 भी हैं
एक विंशतिधा वायुवृक्षम माना जाता है। अर्थात तो पतंजलि ने ऋग महाभाष्य में ऋग्वेद की इस 21 शाखाएं माना है, किंतु चारणव्यूह ने ऋग्वेद की जो वर्तमान शाखाएं 5 मिलती है उन्हीं को मानता है। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन यही माने जाते हैं। ठीक है ना। अब ये पूछ लेता है कि ऋग्वेद के पद पाठककार हैं। ऋग्वेद को बताइए पद पाठककार कौन हैं? क्या शायणाचार्य, क्या शायण जी हैं, या क्या स्कंद स्वामी, क्या यास्क, क्या साकल्य? तो यदि आपसे पूछ ले प्रश्न कि ऋग्वेद के पद पाठककार कौन हैं, तो ऋग्वेद के पद पाठककार हैं आचार्य साकल्य। कौन है गुरुजी? ऋग्वेद के पद पाठककार आचार्य साकल्य हैं। आचार्य साकल्य किसके पद पाठककार हैं? तो आप बताएंगे आचार्य साकल्य ऋग्वेद के पद पाठककार माने जाते हैं। ठीक है ना। और स्कंद स्वामी ऋग्वेद के भाष्यकार माने जाते हैं, या सायण आचार्य भी ऋग्वेद के भाष्य माने जाते हैं। और सायण का ही जो सायणाचार्य हैं इन्हीं का भाष्य है वेदार्थ प्रकाश। अब पूछ लेगा प्रश्न आपसे कि वेदार्थ प्रकाश किसका भाष्य है। यदि आपसे पूछा कि वेदार्थ प्रकाश किसका भाष्य है, तो आप बताएंगे कि वेदार्थ प्रकाश आचार्य सायण का भाष्य है। किसका है गुरुजी? आचार्य सायण का भाष्य। इन्होंने 1315 से 1387 ईस्वी के बीच, याद है 11वीं शताब्दी में, इन्होंने 11वीं शताब्दी में ही वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य लिखा सायणाचार्य जी ने। और स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टकों पर भाष्य किया था 625 ईस्वी में। स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद पर सर्वप्रथम 5 भाष्य लिखा था। कितने गुरुजी? 5 भाष्य, सर्वप्रथम 5 अष्टकों पर भाष्य किया था। कब? 625 ईस्वी में किया था। ठीक है ना गुरुजी। और या आपसे पूछे यास्क की रचना है निरुक्त। कौन सी रचना है गुरुजी? निरुक्त है, जो कि शब्द निर्वचन शास्त्र है। वह शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थ को बताता है कि कौन सा शब्द कैसे बना है। तो यास्क की रचना कौन है? निरुक्त है। और यहाँ पूछा ऋग्वेद के पाठककार कौन है, तो ऋग्वेद के पाठककार हैं, पद पाठककार आपके शाकल्य हैं। शाकल्य ऋषि किसके पद पाठककार हैं? तो आप बताएंगे शाकल्य ऋषि ऋग्वेद के पद पाठककार हैं। ऋग्वेद के पद पाठककार किनको माना जाता है? तो ऋग्वेद का पद पाठककार शाकल्य मुनि को माना जाता है। वंशमंडल में विभक्त है। वंशमंडल यानी उपलभ्यन्ते, ऋग्वेद में वंशमंडल प्राप्त होता है। ऋग्वेद में वंशमंडल प्राप्त होता है। ये 8वां मंडल तक ना है वंशमंडल माना जाता है कि भैया 9वां सोममंडल माना जाता है। क्या माना जाता है? पवमान और सोममंडल 9वां मंडल माना जाता है। और त्रित, विमद, श्रद्धा, गायत्री ये 10म मंडल माना जाता है। त्रित, विमद, श्रद्धा और गायत्री ये 10म मंडल माना जाता है। अब आपको बता दें जो वंश मंडल है ना, ये सब 8 तक माना जाता है। 8वां जो है ना, ये वंश मंडल के नाम से आता है। जो कर्ण, भृगु और अंगिरस है, इसको वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। किसको मानते हैं भैया? कर्ण, भृगु, अंगिरस को ही वंश मंडल के भी नाम से जाना जाता है ऋग्वेद में। किसके वेद में? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में बता दें आपको 2 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। पहले भी आपको हमने बता दिया था, जिसमें पहला ऐतरेय ब्राह्मण है और दूसरा कौशितक ब्राह्मण है। और ऐतरेय ब्राह्मण यदि आपसे पूछ ले कि कितने अध्याय हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। और बता दें आपको प्रत्येक अध्याय 5-5 पंचिकाओं में विभक्त है। और कुल मिला के 8 कंडिकाएँ हैं। 5 पंचिका में, प्रत्येक अध्याय में 8 कंडिकाएँ हैं, जिनमें 8 पंचिकाएँ और 285 खंड प्राप्त होते हैं। कितने भैया? 8 पंचिकाएँ 285 खंड प्राप्त होता है। और जो कौशितक ब्राह्मण है उसमें 3 अध्याय हैं। कितने? 3 अध्याय हैं और 226 खंड हैं। तो ऋग्वेद के ऋत्विक की बात किया जाए तो होता, यजुर्वेद के ऋत्विक की बात किया जाए तो अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद का आपको ब्रह्मा माना जाता है। ठीक है ना गुरु जी। इस प्रकार से आप बोले, सामवेद को ही ज्ञानवेद भी कहते हैं। दान स्तुति गीता ने क्या कहा कि दान स्तुति गीता ने संहितायाम संति। दान स्तुति गीता ने कहा सूक्तानि संहितायाम संति। दान स्तुति सूक्त किस संहिता में है? तो दान स्तुति सूक्ति जो है वो ऋग्वेद संहिता में है। दान स्तुति सूक्ति का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आप बताएंगे दान स्तुति सूक्ति का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है ना।
अब माध्यन्दिन संहिता किसकी है? तो यजुर्वेद की है। माध्यन्दिन शाखा किसका है? तो हमने पहले ही बताया आपको, यजुर्वेद। यदि आपसे पूछ ले कि माध्यन्दिन संहिता का संबंध किससे है, अब आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो माध्यन्दिन संहिता का संबंध आप बताएंगे यजुर्वेद से। किससे गुरुजी? यजुर्वेद से बताएंगे माध्यन्दिन संहिता का संबंध। माध्यन्दिन का ही अपर नाम वाजपेयी संहिता भी कहते हैं। वाजसनेयी कहिए, चाहे माध्यन्दिन संहिता कहिए, ठीक है ना। तो माध्यन्दिन संहिता का संबंध तो आप यजुर्वेद से मानेंगे, और तैत्तिरीय संहिता का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से मानेंगे, और काण्व संहिता का भी संबंध यजुर्वेद से मानेंगे। तो काण्व संहिता कहिए चाहे माध्यन्दिन संहिता, इन दोनों संहिता का संबंध यजुर्वेद से हो जाएगा। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल, इन संहिताओं का संबंध यजुर्वेद से अथर्ववेद से हो जाता है। और ऋग्वेद संहिता का संबंध दान स्तुति सूक्तानि संहितायाम सन्ति, दान स्तुति सूक्त से है, ठीक है। पुरुष सूक्त आता है, तो पुरुष सूक्त बता दें आपको, ऋग्वेद से आता है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। कौन सा है गुरुजी? ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त है, और दशम मंडल का 95वां सूक्त है पुरुष पूर्वा उर्वशी सूक्त, और ऋग्वेद के दशम मंडल का 9वां सूत्र होता है पुरुष सूक्त। कौन सा सूक्त गुरुजी? पुरुष सूक्त होता है। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामतत्वस्य सानो यदन्नाना तिरोहति, ये दशम मंडल का हो जाता है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद भूमि में श्रुतोत्तिष्ठत सांगुलम पढ़ा जाता है। तो ये सब जो है आपका बता दें कि ये दशम मंडल का 90वां सूक्त हो जाता है पुरुष सूक्त। यहाँ दिया है सूक्त संग्रह, ऋग्वेद पढ़ेंगे आप तो दशम मंडल का 90वां सूक्त प्राप्त हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 60 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया है, और हम लोग रोज 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे लगातार, और आपको हल कराने का प्रयत्न करेंगे। तो जो भी छात्र हमारे बीपीएससी दे रहे हैं, यूजीसी दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, परीक्षा जो देना चाह रहे हैं, और भी उसमें एमपी वर्ग 2, हमने आपको एमपी वर्ग 2 को लेकर के ही यहाँ पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार मुस्कुराता है। एक बात बता दूं मित्रों, ये वीडियो आपको रोज प्रातः 8 बजे मिलेगी। कितने बजे? प्रातःकालीन आपको वेद से रिलेटेड वीडियो 8 बजे मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार मुस्कुराता है।